आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। ओके, थैंक यू सो मच मंजू मैम। सो आज योगा डे, सो आज आपके लिए सरप्राइज भी था इसलिए, है ना। चलो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे आज के हमारे वर्कआउट कोच मंजू मैम के लिए, जिन्होंने बहुत ही शानदार वर्कआउट करवाया आप सभी को। ठीक है। और अपने लिए भी क्लैपिंग करेंगे, बिकॉज हमने भी आज पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में योगा को किया, है ना। मैं देख रहा था यहाँ पे कुछ लोग कर नहीं पा रहे थे, बट वो फिर भी अपने आप को लेकर ट्राई कर रहे थे, क्योंकि बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है ना। पर हम क्या है, क्योंकि आज तक हमने इतनी कभी फ्लेक्सिबिलिटी करी नहीं है, अब जैसे जैसे कर रहे हैं डे बाय डे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है ना। सो आप सभी के लिए भी क्लैपिंग। सो अपने अपने लिए क्लैपिंग करेंगे और अपने आप को शाबाशी भी देंगे कि हाँ, हम भी अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए डेली यहाँ पे काम करते हैं, है ना। सो अभी हम सभी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, पहले सभी के हाल चाल जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सारे। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। कैसे हो मॉर्निंग सर? सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। पता है सभी को गुड मॉर्निंग, सभी गुड का मॉर्निंग। क्या बात है। सो गुड मॉर्निंग। केस आई थिंक किसी का माइक अनम्यूट रह चुका है, तो हम चेक कर लेते हैं। यस, ये नेटवर्क इश्यू की वजह से हो जाता है ना, ये किसी के हाथ में नहीं है। ओके। चलो, जो फैमिली मेंबर आज अच्छे से रेडी होके बैठे हैं, स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, और खुश है अपनी लाइफ को लेके, जल्दी से आप अपना हैंड रेस करेंगे और पहली स्क्रीन पे आ जाएंगे। वेरी गुड, जल्दी जल्दी फास्ट। और जिनके पास में अफ्रेश है, यस अफ्रेश के पास में है, वेरी गुड। चेयर्स चेयर्स, मंजूम के साथ में चेयर्स किया। यस, मोनिका मैम, पूर्णा मैम, क्या बात है, परमजीत मैडम, रमेश सर, उषा मैम, मुस्कान मैम, वेरी गुड, अमित सर, पिंकी मैम, वेरी गुड। अगर कुछ लोग खाली गिलास दिखा रहे हैं, सर खाली हो गया, कोई बात नहीं, आप दोबारा बना लो किचन में जाके, ठीक है। पानी गर्म करो, 1 चम्मच डालो गिलास में, अफ्रेश ऊपर से डाल के, ऊपर से पानी डाल दो, अफ्रेश रेडी, है ना। कितनी अमेजिंग लाइफ हो चुकी है ना, हम इतनी मजे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो आप सभी को मेरी तरफ से भी इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सो ये बहुत बेस्ट दिन है आज हमारे लिए, हर दिन हमारा बेस्ट होता है, ठीक है। बट ये जो योगा जो है, ठीक है, अगर हम बात करें तो योगा से बहुत सारे बेनिफिट्स हमारी लाइफ के अंदर हुए। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, जो स्टडीज़ वैसे कहती है, इस चीज़ का पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को पता नहीं है, किसी भी इंसान को पता नहीं है भी कैसे इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। बट नॉर्मली जो बोला जाता है कि आज से तकरीबन 5,000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, शुरुआत हुई थी। ये जो योगा वर्ड था ना, ये संस्कृत का वर्ड था, जो एक किससे लिया गया था, युज नाम के एक शब्द से लिया गया था, जिसका मीनिंग होता है यूनियन। यूनियन। अब यूनियन का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, जो हम बचपन से सुनते आए हैं, है ना। बचपन में इंग्लिश में हमने ऐसे पढ़ा था, यूनियन इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता में बल है। सुना हो सभी बचपन से, हम सारे सुनते आ रहे हैं। तो वो एकता में बल इस योगा के अंदर कैसे इंक्लूड किया गया था, क्योंकि उसके अंदर क्या था, एक हमारा दिमाग, एक हमारा मन, और साथ में हमारी फिजिकल बॉडी, इन तीनों की एकता के लिए इस शब्द को बनाया गया था, जिसको योगा का नाम दिया गया था, ठीक है। अब जब भी हम योगा करते हैं, तो अभी देखो, हम जैसे हमने वर्कआउट किया अभी, ठीक है, योगा किया, तो हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और इंटरनल और आउटर दोनों चीज़ें से हमारी बॉडी भी हेल्प होती है, फिजिकल भी और इंटरनली भी, ठीक है। सो अभी हम चलेंगे आज के हमारे सेशन की तरफ। सो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो आज हम फिटनेस के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द रियलिटी में फिटनेस क्या चीज़ होती है। हम में से ना मोस्टली लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, हर किसी का अपना अपना गोल होता है, ठीक है। कोई वजन कम करने के लिए आया हम में से, कोई फैमिली मेम्बर वजन बढ़ाने के लिए आए हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए आए, जिनको हेल्थ इश्यूज वगैरह हैं। हर किसी का अपना अपना कॉमन गोल होता है, ठीक है। बट हम सभी का एक कॉमन गोल जरूर होता है, क्या चीज़, कि हमें जिंदगी भर बिना दवाइयों के एक स्वस्थ जीवन को जीना है ना। कौन कौन चाहता है जिंदगी भर बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जीना, सारे चाहते हैं, हैंड रेस करो जो चाहता है। यस, जिनके कैमराज ऑफ है, आप अपना कैमरा ऑन करके हैंड रेस कर लो। ओके, चलो, हम सारे चाहते हैं कि जब तक हम इस दुनिया के अंदर है, तब तक हमें कभी भी किसी भी दवाई का इस्तेमाल ना करना पड़े, हम अपने आप को हेल्दी रखें। और कुछ लोग हमें से पता है क्या सोचते हैं, कि हमारा वजन कम हो जाए हम ठीक हो जाएंगे, ठीक है, हमारा वजन बढ़ जाए हम ठीक हो जाएंगे, या मेरी ये चीज़ ठीक हो जाए तो हम फिटनेस को अचीव कर लेंगे। ये सिर्फ अपनी बॉडी का वजन को कम करना, बढ़ाना, या फिर इन चीज़ों को ठीक करना, इसको फिटनेस नहीं बोलते। फिटनेस क्या है, इस चीज़ को हम लिख भी सकते हैं, अगर हमें लिखना है तो। फिटनेस कभी भी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है, डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पे हम पहुँच सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये जर्नी है कि जब से हम पैदा हुए तब से लेकर टिल एंड तक, जब तक हमने इस संसार में रहना है, ये चलती रहेगी, चलती रहेगी,
ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर सिंपल वे में बात करें तो क्या हम एक दिन वर्कआउट करने से फिट हो जाते हैं? हो जाएंगे? नहीं। क्या एक दिन शेक पीने से पतले हो जाओगे? नहीं। क्या एक दिन न्यूट्रिशन खाने से सारे बॉडी के हेल्थ इशू ठीक हो जाएंगे? नहीं। जब हम इसको ठीक कर लेंगे उसके बाद में भी इसको मेंटेन रखना पड़ेगा। अच्छा, आप में से कौन कौन खाना खाता है? वो लोग हैंडल्स करो जो खाना खाते हैं। खाना खाते हैं सारे जने? अच्छा, अभी पता लग जाएगा कौन कौन खाता है। यस यस, हैंडल्स करो। आज जिनको नहीं करना था कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ऐसे कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम सारे खाना खाते हैं। अब मुझे वो लोग, जस्ट सेकंड मुझे हैंड डाउन करने दो। अब वो लोग हैंडल्स करो जिन्होंने एक ही बार खाना खाया था और बस बोल दिया भगवान को बस अब ठीक है पेट भर गया, अब सारी जिंदगी ऐसे रहने दो। होते पॉसिबल? ये रोज खाते हो? रोज क्यों खाते हो? क्योंकि बॉडी की नीड है उस चीज की। तो ये फिटनेस क्या है? डेली अपने आप को स्वस्थ रखना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सेम है सेकंड एग्जांपल की बात करूँ तो हमारे घर पे व्हीकल होते हैं, स्कूटी हो सकती है, बाइक हो सकती है, ठीक है, या फिर गाड़ी हो सकती है। पेट्रोल डलवाते हैं उसके अंदर, डीजल भी डलवाते हैं, तब वो हमारी गाड़ी जो है, बाइक जो वो चलता है। ठीक है, इसके साथ साथ में हर 3 से 6 महीने के बाद में क्या करवाना पड़ता है? सर्विस करानी पड़ती है। अब एक काम करो, सिर्फ उसमें पेट्रोल डाल के चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, कितना टाइम चलेगी? कोई 2 साल 3 साल मैक्सिमम, बस इससे ऊपर नहीं निकाल लेगी। अगर आप हर 3 महीने में उसकी सर्विस करा रहे हो, ठीक है, बाकी सारे जो पार्ट्स है, ठीक है, बॉडी के जैसे उसके अंदर, स्कूटी के अंदर की अगर हम बात करें तो ब्रेक ऑयल से लेके बाकी सारी चीजें भी अगर हम उसमें ठीक करवा रहे हैं, सर्विस हो रही है प्रॉपर तरीके से, तो वो लंबा समय निकालती है। ठीक है, सेम एज हमारी बॉडी है कि हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे ऑर्गन्स है, ठीक है, कितने सारे ऑर्गन्स है, इनको भी इनकी खुराक डेली बेसिस पे चाहिए जब तक इस दुनिया के अंदर हम है। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना है, फिटनेस कभी भी वजन कम करने, वजन बढ़ाने को लेकर नहीं है। अपने आप को जिंदगी भर हेल्दी रखने का नाम जो है उसको फिटनेस बोला जाता है। ठीक है, एंड अभी इसके साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है, फिटनेस कभी भी एक तरीके की नहीं होती है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे पहलू होते हैं हमारे, तो उन पहलू के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में, अगर हमने बेस्ट लाइफ को एंजॉय करना है, अपनी बेहतरीन जिंदगी को एंजॉय करना है, तो उसके अंदर सबसे पहला जो पहलू आता है हमारी फिटनेस का, वो आता है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल का मतलब कि हमारी बॉडी आउटर से भी बेस्ट रहे और इंटरनली हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, दिल है, लिवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, गॉल ब्लैडर है, ये सारा सिस्टम जो लगा हुआ है, ये भी प्रॉपर तरीके से हर एक ऑर्गन हमारा काम करे, इसको हम फिजिकल फिटनेस बोलते हैं। बट आज की डेट में क्या हो चुका है? आज की डेट के अंदर हम में से मोस्टली लोग फिजिकली फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की डेट के अंदर हमने बहुत सारी ऐसी चीजें अपने पास्ट के अंदर करी थी जिसकी वजह से आज हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस है। ठीक है, मतलब अगर बात करें तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है? लाइफस्टाइल को, जिसको हम बात करते हैं जीवन शैली को लेके। मतलब कि खाने का कोई टाइम नहीं है, उठने का कोई टाइम नहीं है, सोने का कोई टाइम नहीं है, जब मिल गया तब खा लिया, ठीक है, जब मिल गया तब नहीं खाया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या, ये सारे जीवन के पहलू होते हैं जिसको हम जीवन शैली बोलते हैं। ठीक है, सेकंड चीज क्या आती है? सेकंड चीज आती है हमारी ईटिंग हैबिट्स, जिसकी वजह से हमारी बॉडी खराब हुई। खाने पीने की आदतें। अब आदतें कैसी हो चुकी है आज की डेट के अंदर? कुछ लोगों में तो, कुछ घरों में तो रात को रोटी नहीं बनती थी, है ना। अभी तो चलो हम शेक बना के पी लेते हैं, पहले तो खाना नहीं बनता था। क्यों? बाहर से खाना आता था आउटिंग के अंदर मोस्टली तो। ठीक है, इसके साथ में फास्ट फूड, जंक फूड इंक्लूड हो चुका है, और स्विगी, जोमेटो ये चलता है ना, कि घर पे बैठ बैठ के ऑर्डर्स होते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब कुछ इतना ऐड हो चुका है हमारे इस ज़िंदगी के अंदर, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ठीक है, इसके साथ साथ में जो सबसे बड़ा रीज़न आता है हमारी फिजिकल फिटनेस का, वो आता है हमारा क्या? न्यूट्रिशन का। कि न्यूट्रिशन की आज की डेट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कमी हो रही है। अगर मैं पोषण को लेके बात करूँ तो WHO की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि जो हमें खाने से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो आज से 15-20 साल 25 साल पहले मिलता था, आज की डेट में सिर्फ 30 से 40% रह चुका है। ठीक है, अब हम में से ना सभी ने कहावत सुनी है, अगर कुछ लोगों ने सुनी है, कुछ लोग हो सकते ना भी सुनी हो, 1 एप्पल इन अ डे कीप डॉक्टर अवे। किस किसी ने सुना हुआ है? सुना हुआ है? 1 सेब डेली खाओ, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तो 10 खा लो फिर भी पड़ जाती है। रीजन बेंड, क्योंकि उस सेब के अंदर उतना पोषण नहीं है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमारे पोषण को पूरा करना इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस के अंदर सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आता है हमारा आइडल वेट। आइडल वेट, आइडल फैट परसेंटेज। ठीक है, वेट मैटर नहीं करता कभी भी। कुछ लोग वेट की तरफ फोकस करते हैं। स्केल क्या बोल रहा है? स्केल डजंट मैटर इन आवर लाइफ, वो मैटर नहीं करता। हमारी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज कितनी आ रही है वो मैटर करती है। कल भी सेशन हुआ था फैट को लेके, 2 तरीके की फैट बताई गई थी, सबकटेनियस और विजुअल फैट।
तो ये हमारी आउटर और इंटरनल फैट जो होती है ये मैटर करती है अलॉट। इसी पे डिपेंड करता है कि हम कितना साल स्वस्थ जीवन को जी पाएंगे। अगर फैट बढ़ी है तो कितने सारे बॉडी के अंदर हेल्थ इशू आ जाएंगे। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ये सब कुछ हमारी गलतियों की वजह से होता है। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यस, सो जिन लोगों को समझ आ रहा है वो हैंड रेस करेंगे। सो अभी आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये दो तरीके की फैट है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को लेके होती है, सबक्यूटेनियस और इंटरनल फैट। अब देखो सेम एज हमारी बॉडी के अंदर भी ये चीजें होती है क्या? एक तो आउटर लेयर बनी हुई है, एक इंटरनल लेयर बनी, ये जो येलो वाली है आउटर आउटर फैट होगी, इंटरनल जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है। अब ये क्या हार्म करती है हमारी बॉडी के अंदर? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, ब्लड प्रेशर से लेके, डायबिटीज से लेके, थायराइड से लेके, इतने सारे हेल्थ इशू हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होते हैं, ठीक है। बट आज की डेट में क्या होता है? आज की डेट में नॉर्मल लोग क्या बोलते हैं? कुछ नहीं होता, चलता ही है सारी सारी चीजें, ठीक है। और इन्हीं के साथ को लेके जो आज की डेट में देखा जा रहा है वो आ रहा है, मोस्ट ऑफ द जो लोग को हेल्थ इश्यू क्रिएट हो रहे हैं, उसके अंदर जो सबसे बड़ा एक चीज आती है वो आता है हार्ट फेलियर का, ठीक है। आज से पहले ऐसी चीजें नहीं होती थी। अगर आज डाटा उठाना है तो आज डाटा उठाओ डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे अगर मैं बात करूं, जो इंडिया की रिपोर्ट्स है, डेली बेसिस पे जो लोग इंडिया में जो हार्ट अटैक की वजह से जिनकी डेथ होती है, उनकी कितनी अमाउंट है? वो है 8000 के अप्रोक्सीमेटली। 8000 लोग डेली बेसिस पे ऐसे हैं जो रात को सोते तो है बट सुबह उठ नहीं पाते। रीजन बिहाइंड, क्योंकि उनका हार्ट फेलियर हो जाता है, ठीक है, हार्ट अटैक आ जाता है। अब रीजन बिहाइंड क्या रहता है? उसके अंदर ये जो फैट्स है ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो रोल अदा करती होती है, ठीक है। अभी हमें क्या किया, अगर हम बात करें तो हम बचपन से एक और चीज़ सुनते आए थे, क्या चीज़? कि हमें कर्मों का फल मिलता है, कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं आज की डेट के अंदर वो चीज़ें होती है। अब पास्ट में जो हमने काम कर रहे हैं, इसी वजह से आज की डेट में हमारी बॉडी की कंडीशन जो वो ऐसी हो चुकी थी। आज हम अपने सारा ध्यान रख रहे हैं डेली बेस पे, खाने पीने को लेके वर्कआउट कर रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन पूरा कर रहे हैं, तो आने वाला हमारा जो भविष्य है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभी नॉर्मली दूसरी वे अगर हम बात करें तो आज की डेट में जो देखा जा रहा है, लोग क्या बोलते हैं, जैसे किसी इंसान को हार्ट का इश्यूज आया और वो इस दुनिया से चला गया, तो हमारे यहाँ पे ना एक कहावत बोली जाती है, पता है क्या बोला जाता है? कि भगवान की मर्जी थी। किसी ने सुना हो ये बात? भगवान की मर्जी थी, सुनिए बात, ठीक है, सबने सुनी हुई है। लोग बोलते हैं भगवान की मर्जी थी इसलिए वो इंसान चला गया, बट उसकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज कितनी थी? अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, ये जो फैट परसेंटेज हमारी बॉडी के अंदर बढ़ती है किस वजह से होती है? खाने पीने को लेके, जो भी हम अपना खाना पीना कंज्यूम कर रहे हैं। अब वो फैट का बढ़ना क्या भगवान की गलती थी? नहीं। हम जो फास्ट फूड वगैरह कंज्यूम कर रहे थे, क्या वो भगवान जी आके खिला रहे थे? नहीं, ठीक है। क्या हम अपनी बॉडी को लेकर डेली वर्कआउट नहीं करते थे, अपने लिए 1 घंटा नहीं निकालते थे, क्या इसमें भगवान की गलती थी? नहीं। इस वजह से वो चीज़ हुई और लोग क्या बोल देते हैं? भगवान की गलती थी। तो हमने यहाँ पे आने के बाद क्या सीखा? डेली बेस पे अपने आप को 1 घंटा देना शुरू किया, ठीक है। तो अपने लिए सबसे बड़ी क्लैपिंग करेंगे कि हमने डेली बेसिस पे अपने लिए समय निकालना शुरू किया 1 घंटा, ठीक है, जिसकी वजह से आज हम ठीक हो पा रहे हैं, अपने कोच का कहना मान रहे हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है हमारी फिटनेस के अंदर? कि बॉडी को फिजिकल एक्टिव रखना है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी? सबसे पहला आइडल वेट। सेकंड चीज़ क्या आती है हमारी? सेकंड चीज़ है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कितनी है। जैसे आज योगा में हो रहा था, कुछ लोगों से हो पा रहा था, कुछ लोगों से नहीं हो पा रहा था, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है हमने, ठीक है। थर्ड चीज़ उसके अंदर क्या आती है? थर्ड आती है हमारी बॉडी के अंदर कोई भी हेल्थ इशू ना रहे, मतलब हम जिंदगी भर बिना दवाइयों के, बिना बीमारियों के एक स्वस्थ जीवन को जिए। थर्ड पहलू ये आता है। और चौथी चीज़ क्या आती है? चौथी आती है इम्यूनिटी पावर हमारी। ये हमारी फिजिकल फिटनेस के अंदर आती है, जो रोगों से लड़ने की हमारी शक्ति होती है। कि मान लो इन अदर केस हमारी बॉडी के अंदर कोई, जैसे आज की डेट में अगर बात करें 2020 के अंदर कोविड आया था, तो बहुत सारे वायरसेस आए थे, कोविड आया था, वायरस आए थे, तो वो वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर इम्पैक्ट ना करे, वो किसकी हेल्प से होगा? जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है? अपनी बॉडी को फिजिकली फिट रखना है। जब बॉडी फिजिकल फिट होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ स्पैन जो वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये हमारी फिटनेस का पहला पहलू आता है। सेकंड जो इसके अंदर चीज़ आती है, सेकंड क्या आता है? सेकंड आता है मेंटल लेवल की फिटनेस। अब कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग फिजिकली तो बॉडी के अकॉर्डिंग फिट होते हैं, बट वो मेंटल लेवल से डिस्टर्ब होते हैं। और आज की डेट के अंदर इंडिया के अंदर मोस्टली ऐसा ही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखने में एकदम ठीक ठाक है, बट वो अपने दिमाग से डिस्टर्ब है। अब मेंटल लेवल के अंदर फिटनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? सबसे पहले क्या आती है? थिंकिंग एबिलिटी, मतलब अंडरस्टैंड द थिंग्स, चीज़ों को समझने की शक्ति कितनी है। चीज़ों को समझने की शक्ति मतलब क्या? कि डेली बेसिस पे यहाँ पे हमें बताया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे भी हमारी फिटनेस के लिए 80 और 20 का रेशियो मैटर करता है।
ठीक है, 80% हमारी बॉडी को खाना पीना, हमारा पोषण पूरा करना इंपॉर्टेंट है, और 20% हमारे लिए वर्कआउट इंपॉर्टेंट है अगर हमने जिंदगी में स्वस्थ रहना है तो। बट क्या होता है इसके साथ में, कोई कुछ बात बोल देते हैं, मतलब इस चीज को लेके, क्या कर रहे हो आप, किन चक्करों में पड़ गए, तो हमें अपने आप पे शक होने लग जाता है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, है ना। मतलब क्या, कि हमारी सोचने की शक्ति, वहां पे थिंकिंग एबिलिटी बहुत डाउन है इन चीजों को लेके। आपने देखा कुछ लोग की एक और हैबिट होती है, मतलब 100 में से ना 99 चीज अच्छी हो रही होगी, बट एक चीज अगर गलत होगी ना, तो ध्यान वहां जाएगा कि ये गलत हुई कैसे, है ना। मतलब नॉर्मली अगर हम घर पे भी बात करें तो हम सारे काम अच्छे करते हैं, और अगर एक गलती हो जाए तो उसी को पकड़ लेते हैं भी हाँ इस इंसान ने ऐसा कर क्यों दिया, जबकि 99 काम उस बंदे ने अच्छे करे थे। तो ये क्या आता है, ये हमारे थिंकिंग एबिलिटी के अंदर, मेंटल लेवल के अंदर आता है। सेकंड चीज क्या आती है, सेकंड आती है मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग। अब मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग का मीनिंग क्या होता है, एक तो इसके अंदर आती है सोचने की शक्ति हमारी, ठीक है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज आती है कि वो हम देखते किस चीज को है, मतलब हम पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देते हैं या नेगेटिविटी की तरफ ध्यान देते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे अगर हम बात करेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव बात करेंगे, नेगेटिव बात करेंगे, मतलब कोई बात अगर आप उनको अच्छी बताओगे ना, तो उससे में कमी देखेंगे भी इसके अंदर कमी क्या निकल रही है। और सेकंड बंदे कौन से होते हैं, जो उसी चीज के अंदर पॉजिटिविटी देखते हैं, ठीक है, उसी चीज के अंदर पॉजिटिविटी देखते हैं भी कुछ अच्छा क्या मिल रहा है हमें। अगर मैं नॉर्मली प्रैक्टिकल बात करूँ तो एक गिलास है फ्रेश का, अब दो इंसान को पूछा जाए इसके अंदर क्या है, वो बोलेंगे ए फ्रेश है, एक तो बोलेगा आधा गिलास खाली है ना, क्योंकि आधा पी लिया हमने, आधा गिलास खा लिया, दूसरा क्या बोलेगा आधा गिलास भरा हुआ है, मतलब अभी कुछ ना कुछ तो बाकी है ना इन चीजों को लेके। तो ये आता है हमारा इसके अंदर मेमोरी पावर को लेके। और थर्ड चीज आती है हमारी मेंटल लेवल के अंदर, वो आता है क्या आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, कि हम मुसीबतों का सोल्यूशन किस तरीके से करते हैं। अब इसके अंदर भी दो ही कैटेगरीज होती है, ठीक है, क्या चीज, अभी कई बार क्या होता है, कई बार ना हमारी लाइफ, क्योंकि जिंदगी है, ठीक है, जिंदगी है, इसके अंदर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं डेली बेसिस पे। अगर हम किसी भी चीज को उठा ले, अब देखो हम फिटनेस के अंदर आते हैं, प्लेटो आता है फिटनेस में, आता है प्लेटो, वजन कम होना रुक जाता है, फिर दोबारा से अपने जर्नी को उसको रीबैक करना पड़ता है, ठीक है। तो हर चीज के अंदर रुकावटें आती है, ठीक है, प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम किस लिए होती है, हमें सिखाने के लिए होती है, ठीक है। अब कुछ लोग पता है क्या होते हैं, कोई लाइफ में एक प्रॉब्लम आई उसको लेके बैठे रहेंगे कि मेरे साथ में ऐसा हो ही क्यों गया, ठीक है, भगवान ने मेरे साथ में ऐसा क्यों कर दिया, और उसी को लेके हम परेशान रहते हैं सारा दिन को ले, ठीक है। अब कुछ लोग सेकंड चीज क्या होते हैं, उसी पे हमका मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग होता है कि वो ये देखते हैं सोल्यूशन कितना कर सकते हैं हम उसी उन्हीं चीजों को लेके। अब सिंपल सी बात ना, एक चीज ध्यान रखनी है लाइफ में, ये हम सभी के साथ में होगा। मैं आपको ना एक सीक्रेट बताता हूँ आज, किस चीज का, कि जिंदगी के अंदर मुसीबतें तो रहेंगी, वो कहते हैं ना ये तो जिंदगी है जनाब, मुसीबतें तो रहेंगी, वरना तो मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता, ठीक है। तो ये लाइफ है, इसके अंदर उतार चढ़ाव तो रहेंगे रहेंगे, सिंपल सी बात है। अब सिंपल सी बात है, अगर प्रॉब्लम आ चुकी है, क्या वो रोने से ठीक हो सकती है, हो सकती है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्या वो हमारे बैठे बैठे रहने से वो ठीक हो सकती है, नहीं। जब रोने से ठीक नहीं हो सकती, बैठे रहने से ठीक नहीं हो सकती, टेंशन लेने से ठीक नहीं हो सकती, तो इससे बेस्ट ऑप्शन क्या है, कि प्रॉब्लम तो आ चुकी है, उसको एक्सेप्ट करो और उस पर काम करो। अब जैसे हमारी बॉडी के अंदर हेल्थ इशू होते हैं, अब हेल्थ इशू तो है, तब उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, अपने एफर्ट्स लगाने हैं हमने, ये नहीं कि भी हम उस चीज को लेके टेंशन में रहे, भाई मेरी बॉडी के साथ में ऐसा क्यों है, ठीक है। कुछ लोग भगवान को कोसते रहते हैं कि भगवान तूने मेरे को ऐसी लाइफ क्यों दी है, अब वो चीज हो चुका, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग पावर, ये भी आती है हमारी मेंटल लेवल के अंदर, कि हमारे निर्णय लेने की शक्ति कितनी होती है। अब कुछ लोगों के निर्णय तो अपनी खुद की लाइफ के किसी दूसरों के हाथ में होते हैं, अगर नॉर्मली बात करें तो क्या होता है कि अपने निर्णय दूसरों के हाथ में होते हैं, कि वो बोल लेंगे तो हम उस तरीके से करते होते हैं। अब जैसे आज सुबह के सेशन में अगर आपने देखा, तो आज जैसे मेडिटेशन चल रहा था, बीके शिवानी दीदी वो बता रहे थे, उसके अंदर एक बात बोली गई थी कि हमारे घर पे ना मोस्टली चीजें पता है क्यों खराब होती है, हमारे घर की जो आपस की बात होती है ना, किसी की भी, चाहे वो मदर और बच्चे की है, ठीक है, या हस्बैंड वाइफ की, जिस की भी है, हम किसी तीसरे बंदे को जाके बताते हैं कि ये हुआ, वो पता है तीसरा बंदा क्या बोलता है, हाँ ऐसा, अच्छा ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको, तो फिर हम उसको लेके और ज्यादा दिमाग में परेशान के अंदर आ जाते हैं, है ना। और वो बोलते, फिर हमें क्या लगता है, हाँ ये बंदा सही कह रहा है, हम अपने अपने घर वालों को बुरा बना लेते हैं उससे, या फिर अपने उस चीज को बुरा बना लेते हैं, ठीक है। तो कभी भी जो भी कंडीशंस लाइफ के अंदर आ रही है, तो अपने डिसीजन जो वो अपने हाथ में रखने हैं, ठीक है, क्योंकि जिंदगी हमारी है, किसी दूसरे की नहीं है। और हम में से मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब हमें न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है, हमारे कोच हमें गाइड करते हैं, तो पता है क्या है, हम ना दूसरे लोगों से सलाह लेते हैं। कई बार हम में से भी कुछ लोगों ने बोला होगा
मैं ना अपने घर पे पूछ के बताती हूँ, ठीक है, या फिर मैं उनसे बात करके आपको बताती हूँ न्यूट्रिशन लेना है कि नहीं लेना। ठीक है, अब मुझे सिंपल सी एक चीज सोचो, क्या हमारी मदर को पता न्यूट्रिशन के बारे में क्या होता है? आपको फैक्ट बता रहा हूँ, पता नहीं, मेरी मदर को भी नहीं पता था। ठीक है, क्या हमारे फादर को पता कि न्यूट्रिशन क्या चीज होती है? नहीं। वो चीज कौन बता सकता है? जिन्होंने वो काम किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे बाइक चलानी नहीं आती, क्या मैं इसी किसी को सिखा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मेरे को खुद को नहीं आती है। और हम क्या करते हैं? हम यही गलती करते होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, अभी ऐसा होगा, होता भी है वैसे, आपको मार्केट में लोग मिलते हैं जो तरह तरह की सलाह देते हैं, और कुछ लोग उस सलाह को मान के अपनी ही लाइफ को खराब कर लेते हैं, अपनी जर्नी को बीच में स्किप कर देते हैं, और बाद में फिर वापस उन्हीं हालातों के अंदर चले जाते हैं जो हमारी बॉडी कंडीशंस पहले थी। तो अपनी डिसीजन अपने हाथ में रखनी है। तो ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ फिटनेस आ गया। थर्ड क्या आता है हमारा? इमोशनल लेवल की फिटनेस। ये सबसे बड़ी चीज है आज की डेट के अंदर, जो हमारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है, इमोशंस। इमोशंस लेवल की फिटनेस, इमोशनली तौर पे फिटनेस होना जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, बॉडी के अकॉर्डिंग फिट होते हैं, ठीक है, और मेंटल लेवल भी ठीक होते हैं, बट इमोशंस को लेके बहुत डाउन होते हैं। अब हम में से भी ऐसे लोग थे। अच्छा, आप में से कौन कौन ऐसा इंसान था, वो लोग हैंडल करेंगे, जिनको पहले कोई भी छोटी सी बात बोलते ना सारा दिन तंग रहते थे? कोई कुछ बात बोल देता था, तंग रहते थे। बट अब क्या है, अब हमने एक चीज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर ली, लेट इट गो, छोड़ दो अभी इस चीज को। अब तो हम इस चीज पे सोचते भी नहीं। कौन कौन है, जल्दी से एंड्रेस करो। पहले बड़ी टेंशन लेते थे किसी ने कुछ बात बोल दी तो, बहुत सारे लोग ऐसे। तो सबसे पहले इमोशनल लेवल के अंदर क्या आता है, हमें बैलेंस रखना है खुशियों का और दुखों का, दोनों चीजों का, क्योंकि लाइफ में दोनों आएंगे, दोनों आएंगे। ठीक है, बैलेंस रखना है अपनी लाइफ के अंदर, खुशियों का भी। जब खुशियों के पल है तो उसको एंजॉय करो, एंजॉय करो। जब दुखों के पल है ना, तो उसको भी एक्सेप्ट करना है, उस पर दुखी नहीं होना, उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, ये आता है हमारा सबसे पहला इमोशनल लेवल की फिटनेस के उसके अंदर, इमोशनल लेवल की फिटनेस के अंदर। सेकंड चीज क्या आती है? हैंडल द स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल को अपने हैंडल करना सीखना है हमें। ठीक है, चिंता आएगी दिमाग के अंदर, बहुत सारी बातों को लेके, बहुत सारी टेंशन होती है दिमाग को लेके। बट आज की डेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम टेंशन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। इसी वजह से आज की डेट के अंदर बहुत सी लोग की डिप्रेशन की गोलियां चलती है, रात को नींद नहीं आती है। ठीक है, परिवार के अंदर सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग खराब हो जाता है हमारा। ठीक है, छोटी छोटी बातों को लेकर हम टेंशन लेते हैं, जिस वजह से किसी भी इंसान से, परिवार वालों से भी सही तरीके से बात नहीं कर पाते हम। तो ये क्या, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। अब स्ट्रेस मैनेज कैसे होगा? जब हम अपनी लाइफ के अंदर मेडिटेशन को ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, आप में से कौन कौन मेडिटेशन करता है डेली बेसिस पे? कौन कौन मेडिटेशन करता है, ध्यान करते हैं डेली? हैंड रेस करो वो लोग। नहीं करते तो करना शुरू करिए, ये जिंदगी का हिस्सा है हमारा, क्योंकि दिमाग का शांत होना जरूरी है हमारी लाइफ के अंदर, अगर हमने अपनी बेस्ट लाइफ को जीना है तो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है इमोशनल लेवल की फिटनेस के अंदर, वो आता है डोंट इम्पैक्ट ऑन द अदर व्यूज। कि किसी दूसरे के व्यूज हमारे ऊपर हावी ना हो कभी भी, कभी भी किसी भी चीज को लेके, चाहे वो कुछ भी है। हम दूसरे की बात को लेके टेंशन लेते थे। इसके ऊपर ना हम एक एग्जांपल देते हैं, मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान है, जैसे फीमेल है चाहे जेंट्स है, मोस्टली फीमेल्स के साथ में होता है। मान लो कोई शादी हो रही है हमारे घर पे, ठीक है, हम किसी शादी में जा रहे हैं, तो अच्छे से सूट लेके आएंगे, बेस्ट वाला, बेस्ट ड्रेसअप लेके आएंगे। ठीक है, बेस्ट ड्रेसअप लेके आएंगे, बेस्ट अच्छे से रेडी होंगे, मेकअप कराएंगे, सब कुछ होगा। फिर शादी में जाएंगे अच्छे से रेडी होके, वहाँ फ्रेंड मिलेंगे, मिलती है, सहेलियाँ मिलती है, दोस्त मिलते हैं। वो मिलते पता क्या बोलेंगे, ये क्या पहन के आगे? मतलब हमने पूरा इतना दिन लगाया था तैयार होने के अंदर, इतने अच्छे कपड़े लेके अपने दिल की पसंद से सब कुछ करके आए, उन्होंने सिर्फ इतनी बात बोली, ये क्या लग रहे हो? अपने आप को ऊपर से नीचे देखने लग जाएंगे भी, मैं पता नहीं क्या कर आया, मैंने क्या ही गलती कर दी अपनी जिंदगी के अंदर। मतलब फिर अपने आप को लेकर टेंशन में आ जाएंगे, भाई मैंने कुछ ना कुछ गलती कर दी। फिर थोड़ा सा और आगे चलेंगे, फिर दूसरा फ्रेंड मिलता है, बोलते हैं अच्छा क्या लग रही हो यार, इतने शानदार लग रहे हो आप। फिर एकदम से खुशियाँ आ जाएगी दिमाग के अंदर, भी हाँ मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, कि हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ के अंदर है। वो खुशियों वाला बटन प्रेस करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, वो दुखों वाला बटन प्रेस करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, किसी और के हाथ में नहीं देना। ठीक है, क्योंकि भगवान ने सबको बेस्ट बनाया, सबको बेस्ट बनाया है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ, आप में से कौन कौन फैमिली मेंबर ऐसे हैं जिनको अपना हम शक्ल मिला इस दुनिया में? मिला कोई भी? एक ही हो? कोई मिला? मेरे को तो आज तक नहीं मिला मेरे वाला। ठीक है, आपको भी नहीं मिला होगा, क्योंकि हम एक ही है। अब सोचो भगवान ने एक ही क्यों बनाया हमें? क्योंकि जब उसने बेस्ट चीज बनानी होती है तो वो एक ही बनाता है। ठीक है, दूसरी कभी नहीं बनती है। तो हम सारे अपने आप में बेस्ट है, तो अपने आप पे बिलीव करना है, अपने आप में विश्वास रखना है और अपने कर्मों पे बिलीव करना है, किसी और का नहीं।
उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, जल्दी से हम कवर अप करेंगे, टाइम जल्दी जल्दी जा रहा है। उसके बाद है सोशल लेवल की फिटनेस। हमें सोशली तौर पे भी क्या करना चाहिए, अपने आप को बेस्ट रखना इंपॉर्टेंट है। अब सोशल लेवल के अंदर क्या आता है, वो आता है इंटरेक्शन विद द पीपल। हम लोगों से मिलते जुलते कैसे, किस तरीके से अपना बिहेवियर रखते हैं, सेकंड चीज, ठीक है। और किस तरीके से हमारे लोग के साथ में रिलेशनशिप है, ये तीन चीजें मैटर आती है हमारी सोशल लेवल के अंदर, ठीक है। अब हमेशा एक ही चीज का ध्यान रखना, इस दुनिया में हमारे साथ में कुछ भी नहीं जाना। कहते हैं ना, खाली आए थे खाली आ जाएंगे, ये सच्चाई भी है वैसे। बस एक ही चीज साथ में जाएगी कि हम इंसान कैसे थे। अब आपने देखा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देखने के बाद में ऐसा लगता है, यार ये बंदा कितना खुश रहता है, यार इससे बात करके बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना। और जब भी वो किसी से मिलेगा ना, वो किसी माहौल के अंदर रहता है। हमारे परिवार के अंदर भी ऐसे बंदे होते हैं, वो जब भी हमारी फैमिली में आता है पूरा परिवार खुश हो जाता है, पूरा परिवार खुश हो जाता है। और कोई लोग ऐसे भी है जिनको अपने दिलों में से हम भी बोलते हैं, भाई बाकी सब कुछ ठीक है, ये बंदा घर पे ना आए बस, ये नहीं आना चाहिए। होती है ऐसी बातें, होती है। तो हमने ये चीजें नहीं रखनी अपने दिल के अंदर कभी भी, ठीक है। चाहे वो कोई मर्जी इंसान है हमारी लाइफ के अंदर, चाहे उसने हमारे साथ में अच्छा करा है तब भी कोई इशू नहीं है, अगर उसने बुरा करा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपने हर इंसान के प्रति अपने आप को बेस्ट रखना है। किस किस वे में अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर, ठीक है। क्योंकि आपकी बिहेवियर, आपकी फीलिंग किसी इंसान को खुशी दे भी सकती है और किसी इंसान का दिल दुखा भी सकती है। होता है ना, कई बार हम जानने जाने में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिसकी वजह से सामने वाले का दिल दुख जाता है। तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना कि हमारी वजह से किसी की फीलिंग्स को हर्ट हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट आती है हमारी सोल लेवल की फिटनेस, कि आत्मिक तौर पे भी हमें स्वस्थ होना जरूरी है। सोल लेवल की फिटनेस के अंदर मतलब क्या, कि दुनिया में ऐसे काम करने हैं ताकि हम समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए अपना। सबसे पहली चीज तो कभी भी कंडीशन पे ब्लेम नहीं करना, ठीक है। हम कुछ लोग कंडीशन पे ब्लेम करते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो गया मेरी जिंदगी में ना, अगर मेरे पास में ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, ठीक है, ऐसा होता तो ऐसा कर लेता। कभी भी ब्लेम नहीं करना। कुछ लोग तो भगवान को ब्लेम करते थे, ठीक है, भगवान तूने मेरे को ये नहीं दिया, उसके बाद में तो ये सब कुछ है, मेरे पास में ऐसा क्यों नहीं है। सबके पास में दो हाथ पैर है, दो आंखें हैं, ठीक है, एक मुंह है, दो हाथ है, दो पैर है, सबके पास में सेम है। बस हमने अपना कर्म करना है, सब कुछ हमें मिलने लग जाएगा अपने आप ही। और सेकंड चीज क्या आती है, हेल्पिंग हैंड बनना है। अब यहाँ पे आने के बाद में क्या हो रहा है, हमें खुशियाँ मिल रही है, मिल रही है, हमें हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हम अपना वजन कम कर रहे हैं, हमारे हेल्थ इशू ठीक हो रहे हैं, खुशियाँ मिल रही है हमें यहाँ पे आने के बाद। किस किस को खुशियाँ मिली यहाँ पे आने के बाद, वो लोग हैंडल्स करो, खुशियाँ मिली, इन खुशियों को बांटना सीखो, बांटना सीखो इन खुशियों को। अब हमारी तरह सोच के देखो कि कितने सारे लोग इस समाज में और ऐसे जो अपनी हेल्थ को लेकर परेशान है। जस्ट इमेजिन अगर हमारे कोच हमें ना बताते इस कम्युनिटी के बारे में तो हमारे हालात क्या होते, है ना। कोई भी इंसान हमें से अपने उस हालातों के अंदर नहीं जाना चाहता। तो सोचो ऐसे लोग समाज में और कितने हैं जो बेचारे अपनी हेल्थ को लेकर परेशान है। क्या हम उनकी हेल्प कर सकते हैं? डेफिनेटली, सिर्फ उनको बता के कि आप भी हमारी फैमिली के अंदर आके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हो। और जब वो ठीक होंगे तो हमें सोल लेवल की फिटनेस मिलेगी। मतलब क्या, हमें आत्मिक खुशी मिलेगी जिसको हम दुआएं बोलते हैं। और वो दुआएं कभी भी किसी काम से नहीं कमाई जा सकती, कहीं से नहीं मिलती है। अब आप में से चाहे जिंदगी में कुछ भी हो, हम जिंदगी किसी मर्जी पड़ाव पे पहुंच जाए, बट कभी मैं अपने कोच का थैंक यू नहीं बोल सकते, कभी भी नहीं। चाहे किसी मर्जी आज चाहे हम यहाँ पे हैं, चाहे हम लाइफ में जहाँ मर्जी पहुंच जाएंगे, बट फिर भी हमारे दिल में हमारे कोच के प्रति वो दुआ रहेगी, यार अगर वो इंसान ना होता ना तो पता नहीं आज हमारी जिंदगी क्या होती, ठीक है। तो हमारे बारे में भी लोग ऐसी बात करेंगे, वो हमें दुआएं देंगे कि जैसे अगर ये मैडम ना होते तो मेरी जिंदगी क्या होती, इन मैडम ने आके मेरी जिंदगी ठीक कर दी, इन सर ने आके मेरी लाइफ ठीक कर दी। तो हमने हेल्पिंग हैंड बनना है, ठीक है, समाज में लोग की सेवा करनी है, ताकि जब हम ऊपर जाएंगे ना भगवान के पास में, एक दिन सबको जाना है, एक दिन सबको जाना है, जब भगवान के पास में जाएंगे तो हमारे जो अच्छे वाले कर्म है वो सबसे बेस्ट रहने चाहिए। हमें अपने आप में खुशी होनी चाहिए, यार मैंने इस दुनिया में कुछ किया। और फिर लोग बोलेंगे किस बात को लेके, यार ये इंसान कितना अच्छा था जो सबकी हेल्प करता था। तो जब भी हमारे पास में कुछ भी चीज़ है, चाहे वो कोई मर्जी कंडीशंस है, हर चीज़ में लोग की हेल्प करनी है। बस आपको लगे ना कि कोई भी समाज में, चाहे हम हेल्थ को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिटी को लेके, अदर कंडीशंस को भी लेके बात करें। जैसे कुछ गरीब लोग होते हैं तो उनको खाना खिलाते हैं, हम गाय को चारा डालते हैं, ऐसे बहुत सारी सेवा करते हैं हम समाज में। तो कोई भी इंसान ऐसा मिले, हर कंडीशन में उनकी हेल्प करनी है। पता है क्यों करनी है? एक ही चीज़ का ध्यान रखना अपनी लाइफ के अंदर, जो मैंने रखा था अपनी लाइफ के अंदर, कि भगवान ने हमें देने वाला बनाया है, ठीक है। हम इस दुनिया में कुछ भी लेके नहीं आए थे, ये सब कुछ परमात्मा की देन है। तो हम लोगों में बांट के उन चीज़ों को, खुशियों को बढ़ाएंगे, ठीक है।
चलो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बात करी अपनी फिटनेस को लेके। सो अभी हम कुछ लोगों से बात करेंगे। सो आप में से कौन कौन फैमिली मेंबर्स सबसे ज्यादा खुश है वो लोग हैंडल्स करेंगे। जो सबसे ज्यादा खुश है, मतलब आप सबसे ज्यादा खुश रहते हो, वो लोग हैंडल्स करेंगे। क्या बात है, वेरी गुड। वो सर लोग के हैंडल्स हो रहे हैं यहाँ पे। चलो आज हम बात करते हैं। सो कविता मैडम है, वो लोग कविता मैडम हैंडल्स करें, तो कविता मैडम से हम बात करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या हैप्पीनेस मिली उनको आने को। कविता मैडम वेलकम आपका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हम कैसे हो आप? ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया मैम। कविता मैम, फैमिली में आने के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव हुआ है, क्या हैप्पीनेस मिली आपको कंपनी के बाद? सर लाइफ भी चेंज होगी सर। पहले तो बहुत ऐसी सुने थी सर, सिर में पेन था, नस ब्लॉकेज थी, माइग्रेन था, पता नहीं क्या क्या इशू थे, समझ ही नहीं आ रहा सर। बहुत ही ज्यादा वो थे। लेकिन अब इस क्लब में आके बहुत एक्टिव है सर, बहुत मस्त जिंदगी जी रहे हैं सर। मैंने यहाँ के 13 किलो वेट लॉस कर लिया सर, 4-5 इंच कम कर ली सर। आइडल वेट पे आने के लिए 5 किलो कम है सर। इतने फैमिली डे तक 5 किलो और कम करना है सर मेरे को। इक्की बार फैमिली डे में आइडल वेट पे ही आऊंगी सर। और तो सर बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों की सेवा सेवा कर रहे हैं सर, बहुत वो मिल रहा है। और सर बताएंगे सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? बढ़िया सर, बढ़िया। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जी सर। मैम की और आपकी बॉडी के अंदर पहले जब आप कॉमली में नहीं आए थे कम्युनिटी के अंदर, तो उससे पहले क्या क्या हेल्थ इशू थे बॉडी के अंदर जो अभी आपने रिकवर करे यहाँ पे आने के बाद? सर यहाँ आने से पहले ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे लाइफ में, और इतने हेल्थ इशू थे कि हद से ज्यादा। सिर से लेके पैर तक ना हेल्थ इशू थे सर मैडम को। और सिर में जो ना वेन्स सारी ब्लॉकेज हो रखी थी, और फैट जो ना सिर के ऊपर जमा हो रखा था यहाँ पे। सिर पिल पिल करता था, इनका हाथ नहीं लगाया जाता था और कंघी नहीं की जाती थी सर। और उस टाइम पे सर डॉक्टर भी ये बोलते थे कि ये जो ना नसें ब्लॉकेज हो गई हैं, ये खुलने वाली नहीं, का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन के लिए भी डॉक्टर ने बोल दिया था, तो उसकी तैयारी कर ली थी कि ऑपरेशन करवाएंगे। यहाँ पे सर हमने ना 14 जगह टेस्ट करवाए थे, MRI CT स्कैन अलग अलग जगह थे। और रेगुलर सर डॉक्टर का इलाज चल रहा था, लेकिन आराम मिलने की कोई चांसेस थे नहीं। हम बहुत घूम लिए थे यहाँ पे गुड़गांव के, जो ना लगभग 10-12 डॉक्टर गुड़गांव के हिसाब बीमारी के हमने सारे चेक देखा लिया था, कोई आराम नहीं मिल रहा था। उसके बाद जब से हम क्लब में आए हैं, और क्लब में आने के बाद जैसे 15 से 20 दिन में रिजल्ट मिलने शुरू हुए, तो उसके बाद तो सर लाइफ ना अमेजिंग होती गई है। और अब बिल्कुल जो ना बिल्कुल फ्री हो रहते हैं डिजीज। नहीं तो इतने डिजीज थे सर, इतने हेल्थ इश्यूज थे, बहुत ज्यादा थे। माइग्रेन से लेके PCOD से लेके और बहुत ज्यादा थे सर मैडम के। और मेरे को हेल्थ इश्यू नहीं थे, मेरा वेट ज्यादा था, तो मैंने अपना वेट भी जो है 15 किलो कम करके आइडियल वेट को दिसंबर से अब तक मेंटेन किया हुआ है। दिसंबर से अब तक आइडियल। और अभी मैडम का 3-4 किलो वजन बचता है, वो भी आइडियल वेट पे आ जाएंगी। अभी मेहनत करें ऐसे BTC में अच्छे रिजल्ट आएंगे। सुपर रिजल्ट है सर BTC में आने का इतना जबरदस्त फायदा लिया ना उसके बाद इनसे, बहुत जबरदस्त। तो सर बहुत 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 थैंक यू सर आपका, राजवंती मैम का, पंकज सर का, जिन्होंने ऐसी कम्युनिटी बनाई। और आप लोगों ने जो टाइम टू टाइम हमारे को प्रमोट भी किया, और इसके लिए जो ना प्रेरणा दी हमारे को इतनी अच्छी कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, आप ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं। सर बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सोनू सर, एक चीज मेरे को आपसे सर पूछनी है कि जब मैडम की बॉडी के अंदर हेल्थ इश्यूज थे, जब आपकी फैमिली की कंडीशन उस टाइम पे क्या थी, क्या चीज आप अपनी फैमिली पे फील करते थे उस समय पे? सर मेंटली डिस्टर्बेंस रहता था,
और इनकी कंडीशन तो ऐसी थी कि ये बेड से उठ के टॉयलेट तक और टॉयलेट से वापस बेड पे, खाना पीना दोना ऑफिस से आके खुद ही बनाना पड़ता था सर। कई बार बच्चे भी हेल्प करते थे, और जैसे कि झाड़ू पोता वगैरह सभी जो ना मिलजुल के ऐसे ही करते थे बच्चों के साथ ही। और जब से कम्युनिटी में आए हैं तब से सर घर का काम सारा कुछ सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली कर लेते हैं, कोई किसी तरह की अब दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो सर सिर बांध के और बस लेटे रहना बेड पे, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस था सर उस टाइम पे। ये तो सर मैं तो दुआ करता हूँ क्लब को कि भाई ये अच्छा लंबा चले और लोगों को और ज्यादा हेल्प करे। और सर एक चीज और, जो आंखों में ना ग्लूकोमा था, डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि ग्लूकोमा कभी खत्म नहीं होता, उसके बावजूद जैसे कि 2017 से इलाज हो रहा था ग्लूकोमा का, और 2023 तक भी जैसे कि ना 65% अबो था लेफ्ट आई में, और राइट आई में शुरू हो गया था होना, नसें ब्लॉकेज हो गई थी, साथ में जैसे वेन्स है ना सारी ब्लॉकेज हो रही थी, सिर की हो गई थी, आंखों की भी होनी शुरू हो गई। और उसके बाद हमने अभी जो है दिसंबर में करवाया था टेस्ट, तो उस टाइम पे 3 महीने 4 महीने हुए थे हमें लेते हुए, तो वो 35% हो गया था सर ग्लूकोमा, 65 से 35। और चश्मा लगाए तो सर अब तो 6 महीने हो गए, चश्मा छोड़ दिया। डॉक्टर हमेशा एडवाइस करता था कि आप चश्मा लगा के रखें, और अब पिछले 6 महीने से चश्मा नहीं लगा रहे सर, चश्मा छोड़ दिया सर अब बिल्कुल। और मेडिसिन फ्री लाइफ सर, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, सिर्फ न्यूट्रिशन, क्लब और न्यूट्रिशन की पावर है सर ये सब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सो क्लैपिंग करेंगे सोनू सर के लिए एंड मैम के लिए, कितने शानदार रिजल्ट्स है, पूरी जिंदगी मैम की चेंज हो चुकी है। मुझे आज भी याद है जब मैं इनसे पहली बार मिला था तो मैडम की कंडीशंस क्या थी, मतलब ऑल ओवर सारे डॉक्टर्स घूम चुके थे बट कहीं से रिकवर नहीं हो पा रहा था, है ना। सो ये चमत्कार यहीं पे आने पर पॉसिबल होते हैं, है ना, जब अपने कोच का कहना मानते हैं, ठीक है, और डेली क्लब में आते हैं, क्लास में आते हैं। बस सोनू सर मैडम की एक सबसे बड़ी खासियत है, सबसे पहले आएंगे सबसे लास्ट में जाएंगे, डेली बेस पे बिना छुट्टी किए, कभी छुट्टी नहीं होती है। और सेकंड थर्ड चीज हमारा न्यूट्रिशन। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम फॉर इंस्पायरिंग ऑल ओवर अवर फैमिली मेंबर्स। सो अभी हम चलेंगे, हमारा समय हो चुका है और मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन बाय बाय एवरीवन, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और इन खुशियों को बांटना शुरू करिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू हैप्पी लाइफ, हैव अ Thank you, sir. Thank you. Bye bye. Thank you, sir. Thank you. हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे।